अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर एलआईसी एजेंट बने भीमन दास और इस साल 40 साल पूरे कर रहे हैं वो एलआईसी के साथ। तो चलिए अब आपकी मुलाकात मैं उन्हीं से करवा देती हूँ और जानिएगा जरूर और ध्यान से सुनिएगा उनके सक्सेसफुल ट्रायल। के आज के सफल एजेंट भीमन दास लेक्चरर थे। अपने बचे समय में अतिरिक्त आय के लिए आप ट्यूशन पढ़ाया करते थे। इसी दौरान आपकी मुलाकात एलआईसी के डीओ से हुई और आपने उनकी बात मानकर 1976 में एलआईसी एजेंट बनकर पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। चीजों को बेचने का स्वाभाविक गुण आपके अंदर शुरू से ही था। जल्द ही आपने एलआईसी के एजेंट के रूप में सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी और अपने लक्ष्य की पूर्ति में लग गए। आज आप देश के सफलतम एलआईसी एजेंट्स में से एक हैं। आपका बेटा जो एमबीए की पढ़ाई करने के बाद एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा था, वो अपनी जॉब छोड़कर आज एलआईसी के साथ जुड़ गया है। एलआईसी में सफलता की तमाम ऊंचाइयों को आप छू चुके हैं। भीमन दास जी, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरी छोड़कर एक एलआईसी एजेंट की नौकरी करते हैं। अब आपने कैसे ये प्रोफेशन चुना और क्या सोचा आपने जब आप यहाँ पर आए? 5-6 दिन तक तो नींद ही नहीं आती थी, क्या करें, छोड़ें कि क्या करें, छोड़ें कि क्या करें। काफी कॉलेज से भी पूछा, दोस्तों यारों से पूछा, जो यहाँ के लोकल दोस्त थे तो वो लोग तो बोल रहे थे कि नौकरी पकड़ के रखो। लेकिन एक हमने कोर्स किया बॉम्बे में भी, हमने वो एक दिन मीटिंग की, बॉम्बे बोल रहे यूएसए, वहाँ डेल कैर्नेगी का ये था, वो बोला कि रिस्क चाहिए, कि बिना रिस्क के कुछ नहीं। तो हमने ये, वो भी सबसे टफेस्ट इंश्योरेंस जॉब जो है, सर्विस सबसे टफेस्ट होती है। तो मैंने कहा कि इंश्योरेंस बेचूंगा, क्योंकि इंश्योरेंस जो बेचेगा तो कुछ भी बेच सकता है, ऐसा मैंने फिर हमने डिसाइड कर लिया कि मैं रिस्क लेता हूँ। और मैंने एक दिन के अंदर फिर हमने जॉब छोड़ के, मैं जॉब एक्सेप्ट ही नहीं की, मैं कंटिन्यू एजेंसी करने। सर, आपका सक्सेस मंत्र क्या है? क्योंकि लोग हार्ड वर्क में और बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं डेडिकेशन में, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज होती है जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है। इतना व्यस्त जीवन हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही, किसी को टाइम नहीं है। तो आज के दिन में और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका रिलेशन कभी भी जिंदगी में, हमारी गारंटी है, खराब नहीं हो सकता अगर 3 चीजों को याद रखेंगे। 3 चीजों से दूर रहिए और 3 चीजों को लेके चलिए। पहले मैं बताता हूँ 3 चीज कौन सी है जो दूर रहना है। 3 चीज दूर रहना है, नेवर नेवर नेवर। 3 सी है, नेवर क्रिटिसाइज, नेवर कंप्लेन, नेवर कंडेम। तो एकदम आदत बनाइए कि क्रिटिसाइज करिए, हेल्दी क्रिटिसाइज करिए। हमेशा कोशिश करते हैं थैंक्स बोलने का और रिलेशन मेंटेन करने का। और 3 चीज मैंने देखा है इंश्योरेंस में सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक रिलेशनशिप और दूसरा नॉलेज और कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग लिसनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधा घंटा हमने बोल दिया, 20 मिनट हम उसका सुन लिए, तो मैं गारंटी देता हूँ, श्योर है कि हमारा वो क्लाइंट बन जाएगा। आपके बेटे ने एमबीए की, वो नौकरी कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ी और फिर आपके साथ इसी प्रोफेशन में आ गए। नौकरी को मैंने कहा, वो उन्होंने 5-6 साल, 5.5 साल नौकरी की, चुना गया। तो वहाँ देखते हैं एक फ्लैट लिए हुए थे, ये 2 लड़के मिलकर रहते थे। इनका बस आता था लेने के लिए, 9 साढ़े 8 बजे बस आ जाती है। ये लोग उसी समय कभी जल्दी कभी बिना खाए चले जाते हैं। फिर करने का तो वहाँ 7 बजे तक होता है ड्यूटी, मगर वो बस वहाँ से 7 साढ़े 7 निकलती, घूमते घूमते 9 तक पहुँचाती है। तो प्रैक्टिकली 12 घंटा 13 घंटा ड्यूटी करते हैं। तो मैंने कहा अगर तुम अपना ये अपनी बिजनेस करते हो, सेल्स में करते हो, तो उससे बहुत ज़्यादा कमाओगे। शुरू में तो मेहनत लगेगा,
कभी कभी अभी भी उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ कोई बोलने वाला नहीं था। यहाँ तो मैं बोलता हूँ कि हाँ ऐसे करो, लोगों से मिलो, कम से कम 4-5 लोगों से मिलो। सर आपका सक्सेस मंत्र क्या है, क्योंकि आप पिछले इतने सालों से हैं इस प्रोफेशन में, आप 40 साल इस बार पूरे करने वाले हैं, तो परेशानियां जाहिर तौर पर बहुत सारी आई हुई। अब टीओटी करने की एक हैबिट बन गई है। अभी MDRT लोग करते हैं 1 साल में, अभी हुआ 1 महीना, मैंने जनवरी में ही MDRT कर ली। मैं लोगों से मिलता हूँ, कैसे हैं, हाल चाल क्या है। मॉर्निंग से ही समझिए हमारा बिजनेस समझिए, या ऐसे मॉर्निंग वॉक से ही मैं लोगों से मिलना शुरू कर देता हूँ। ये लैंड इतनी अच्छी है, दूसरी लैंड में जो इसमें इतना रिन्यूअल अच्छा है, दूसरी लैंड में नहीं है। हमने देखा ये बेस्ट लैंड है। पहला 10 साल काफी मेहनत करना पड़ेगा। अगर पहला 10 साल कोई मेहनत कर लिया, उसके बाद वो सक्सेस तो मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भीमन जी आपसे, थैंक यू। और आज 2 खास मेहमानों से हमने आपकी मुलाकात कराई, और जाहिर तौर पर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर आप एक LIC एजेंट कैसे बन सकते हैं। तो देखिए, आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, आपकी 12वीं की शिक्षा पूरी होनी चाहिए, और आप LIC एजेंट बन सकते हैं।